मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा परिवार ज्ञान ऑनलाइन एकेडमी में। अभी हम लोग जो है व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण का टॉपिक हम पहले वीडियो में हम लोग कारक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है उपसर्ग देखेंगे और उपसर्ग आपका हिंदी और संस्कृत दोनों में 2-2 मार्क्स का आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है अब 100 कर दिया है तो ये 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 तो फिक्स रहता है। ठीक है, हिंदी में और संस्कृत में, और दोनों में उपसर्ग सेम है। तो आइए हम लोग जो है चलते हैं, बिना समय का स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बुआ? उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे बुआ? बोलेगा क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे बुआ? उपसर्ग। एक यहाँ बैठ जाओ ना बच्चे, वो बैठ जाओ ना उस पर, एक वो यहाँ पे बैठ जाओ। हाँ, ये बेंच देखो खाली। ठीक है, बैठ जाओ। बैठने दो ना, थोड़ा सा कष्ट करो ना। बुआ पैर तुम बाहर कर लो। चलो क्या पढ़ेंगे हम लोग बुआ? उपसर्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। क्या बुआ? उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? जोर से बोलो क्या पढ़ेंगे? जोर से बोलो क्या पढ़ेंगे? बुआ क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। क्या बुआ? क्या बुआ? जोर से बोलो क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? के उपसर्ग ने बुआ। उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? जोर से बोलो। उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग ने सुनना। वह शब्द अंश कची बुआ। वह शब्दांश। वह शब्दांश कची बुआ। वह शब्दांश। वह शब्दांश। इसका अपना कोई अर्थ, इसका अपना अकेले कोई अर्थ, अपना अकेले कोई अर्थ, अपना अकेले, अपना अकेले कोई अर्थ, कोई अर्थ, अर्थ क्या हो नहीं हो, नहीं, लेकिन, लेकिन किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, किसी शब्द के कहा पूर्व में जुड़कर, क्या होकर, उसके अर्थ में क्या ला दे, उसके अर्थ में क्या ला दे, जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता, के अर्थ में के क्या ला देता है, परिवर्तन। क्या ला देता है? ला देता है न बुआ। ला देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते, सर्ग ने बुआ। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते तो उसे क्या कहते हैं बुआ? उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वह शब्दांश। वह जिसका अपना अकेले कोई अर्थ नहीं है। अकेले अगर है तो उसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यदि किसी शब्द के पूर्व में जुड़ जाए, शब्द के कहाँ जुड़ जाए? पूर्व में जुड़ जाए, और पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में क्या ला दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। क्या कहेंगे? उपसर्ग। तो जो शब्द के पूर्व में जुड़ता है, जो शब्द के पूर्व में जुड़ता उपसर्ग कहलाता, और जो शब्द के पीछे जुड़ता है, जो शब्द के कहाँ जुड़ता है, तो प्रत्यय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उपसर्ग, लेकिन इसी से रिलेटेड थोड़ा सा बताते हैं। प्रत्यय शब्द के पूर्व में, शब्द के अगर पूर्व में जुड़ा तो उपसर्ग, पूर्व में जुड़ा तो उसको उपसर्ग क्या कहेंगे। और शब्द के बाद में जुड़ा तो, अरे बाद में जुड़ा तो क्या बुआ? प्रत्यय ने। अरे प्रत्यय बुआ। देखो सुनो बताते हैं। बराती देखा है? बराती, बराती जैसे देखा है? देखे हो? देखे हो? तो बराती जाता है तो हमनी सब बुतरू में की करो लिए जाहिल ने देवो तो सके जाल देवो खून। हम तो बराती जाल खूब कान हो लिए। अब जायल का आता तो खूब कानते। पहले जायल कान हो लिए कि एकदम बरतिया की करबो, जयबे करबो। लेकिन अब जो है कोई कहता है कि चलन बरतिया,
चलिन पर फल ना जाएगा। तो अब जायल जो है लगता है कि नाई जी है, जायल को है तो एकदम जो है छाती पर पत्थर रख के जाय पड़ता है, ताकि नहीं जिमी तो बिहान के फिर दूसरी बात नहीं जिमी तो बड़का मास्टर हो गए हो गए। बात समझा? तो न तब बुतरू में अभी बुतरू है तो नहीं साहब, खाली पता चले कि फलन की जीते, पहले से जूता मौजा एकदम पूरे साफ सुथरा कपड़ा लत्ता पूरा आयरन तैरन करके, ठीक है, तो रख ले रहा तो बराती जो है गर्मी के दिन में अभी आर लो देखी लगन तब उतरवन जो है नयका खूनन वालन, जैसे तो सब नया खून हो बोलो कि नए जगह मिल चल गलो छतवा पर बसवा के, अब बैठ गलो कजा एकदम आगुआ मोह कैरियर बीच में ना है कजा आगुआ मोकरो सोलह नए जगह मिल पीछुआ में लटकल हो, कजा लटकल हो बोलो कि अब जो है गाड़ी चलना शुरू, पिछुआ में तो लटकल नहीं है देते ऊपर में बैठ गए, चलो बैठ गए कम से कम रह दे बैठ गए तो आप छोड़ दे नहीं उतारे, बसा पर बैठ जाए के बाद आदमी नहीं उतारो ज्यादातर, सही की गलत? अच्छा बैठे थे की करें बैठे थे, अरे बुआ बढ़िया से बैठना है तार उड़ देख क्या छे बुआ, अच्छा ठीक, पर ठीक है चाचा एकदम हम सब बैठा रहिए बढ़िया से, अच्छा ठीक बैठ जाओ बुआ बैठ जो खाली बदमाशी नहीं करिए, बस ठीक है बदमाशी नहीं, सही की गलत? जे कह लो बदमाशी नहीं करिए वही बदमाशी शुरू कर दो। अब सुनो, अब जायल शुरू होलो, अब की होलो कि जेते जेते कते उतर हुआ जान लो के रे लगो नहीं बैठे, आगे जो है रोडवा साहब जरी से दूर बैठ जो है खड़ा रहतो जजा पर हचका उचकाओ ताकि वजह जैसी धीरे करतो लटक जी, अब लटक गलो तब बसवा के पीछे लटक गया तो लटकिए के बेचारा, आज अगुआ बैठल है एकदम पूरा गर्मी के दिन सटवा खोल के एकदम छतिया टान ले गोड़ पसार ले बैठल हो, कभी कभी अचानक जो है बसवा मरल को ब्रेक, बेचारा आ गलो एकदम ससर के कहा आगुआ एकदम कस के उजने पोछे वाला वैसे ऐसे पोछे ला नहीं रो बसवा और पकड़ के लटकल रोक रोक रोक, तो एगो लटक गया आगू और एगो लटक गया, तो जो बस के आगू लटका वो कची उपसर और जो बस के पीछे लटका वो प्रत्यय, जो बसवा के आगे लटका वो अजय पीछे लटका वो, बस इतने याद रखना, मतलब जो शब्द के पीछे लगेगा प्रत्यय जो आगे लगेगा उपसर, क्लियर? क्लियर बुआ? सुनना ध्यान से देखना बुआ, पर उपसर्ग ने तो उपसर्ग शब्द शब्द के कहा पूर्व में, शब्द के कहा बुआ कर पूर्व में जुड़ेगा तो, जोर से बोलो क्या, शब्द के पूर्व में जुड़ेगा तो, शब्द वाक्य जो है पूर्व में जुड़ेगा तो, बसवा अगुआ में जो है ससर के लटक लेता अब पिछुआ में लटक लेता, तब बस के हटा दो वजह कर दो शब्द, वजह क्या कर दो तो शब्द के आगे जुटा तब और पीछे तब, क्लियर? हिंदी में उपसर्ग की संख्या 22 है, उपसर्ग की संख्या क्या है? अरे काय गो हिंदी में उपसर्ग की संख्या संस्कृतियों में 22 गए, हिंदी में भी 22 संस्कृत में भी क्या है 22 ना हो, हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितना 22 न है, मूल रूप से हिंदी में 22 उपसर्ग नहीं बुआ, सुनना उप अच्छा एजा से नहीं आ जाओ यहाँ से जल्दी होगा यहाँ लेट होगा, उपसर्ग कच्ची बहुआ हिंदी में उपसर्ग कितने, देखो अब जो है सुनना ध्यान से, हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितना है 22 ने बुआ, देखो हिंदी में प्राय जो है प्रकार अगर पूछे तो 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में लगता है 22 को है, हिंदी में कै गो है, हिंदी में कम होगा नहीं, सुनना संस्कृत के उपसर्ग कौची का बुआ, कौची का उपसर्ग है कुछ के उपसर्ग रहे जहां उपसर्ग कहा शब्द के कहा जुटेगा आगे में जुटेगा, ध्यान से देखना, उपसर्ग कच्ची बहुआ कच्ची बुआ जैसे अति कच्ची बुआ अति अधि अनु आप अभि अब आ उत उप दूर दुस नीर नी, ये सब क्या है क्या है क्या है बुआ उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग कौची की, लेकिन संस्कृति वाला चीज तो हिंदी में उपयोग होता है, तो ये संस्कृत का उपसर्ग है, तो देखो तुमको क्या कहेगा
पूछेगा, शब्द दे देगा और कहेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो जैसे देखो अति कच्ची बुआ, जब ये जुटेगा तो ये अर्थ देगा क्या, अधिक। कच्ची का अर्थ देगा सुनना, जैसे अतिशय, अति प्रिय, अत्यंत। यहाँ देखो अति उपसर्ग लगल है, अति जोड़ अंत, अगर संधि करेंगे तो कौन संधि, ज्ञान संधि। कौन संधि, कौन संधि, कौन संधि बुआ। तो देखो अगर पूछे अतिशय में कौन उपसर्ग, अति प्रिय में, अत्यंत में, मूल शब्द को हटा देना, अगुआ में जो बचेगा वो क्या होगा, उपसर्ग। जैसे देखो अधिका, अधि का जो है शब्द अगर बनाएंगे तो अधिकार, अधिवास, अध्यक्ष। अध्यक्ष में कौन संधि, अध्यक्ष में मतलब कुछ बोल दो, कौन संधि, के बोलो है आंसर, बोलो के बोल रहे हो, बोलो यन संधि। एक बच्चा, और कोई बोलेगा, कैसे, कैसे यन संधि है, कैसे यन संधि है अध्यक्ष में, यन संधि का नियम तुम बता दो, याद है, बैठ जाओ। चलेगा अब जो है ना आज के थोड़ा सा सिलेबस और खींचे, बात गर्दा छोड़ा, या तो पढ़ेल छोड़ देगा या तो पढ़ेगा, क्योंकि केवल तुमको क्या करना होगा, रटना होगा, समझना होगा, रटना होगा, समझ। हमारा सिलेबस खाली जरा सा और खिंचाए तो व्याकरण उड़ जाएगा, फिर जो बचा क्या, फिर आर्ट्स में थोड़ा मोड़ा बचेगा। सुनो, जैसे सॉरी, अधिकार, अधिवास, अध्यक्ष, इसमें ऐसे है, अधि जोड़ अक्ष, अधि उपसर्ग हुआ, वैसे ही अनु कचिप हुआ, तो देखो अनुचार, अनुचार में कौन उपसर्ग, कौन उपसर्ग, आना रे तो आगू नहीं दिखता है, अनुरूप कची है, कौन उपसर्ग, अनुशासन में कौन उपसर्ग है, अनु उपसर्ग। जोर से देखो क्या है, अगला देखो, अगला बुआ आप कची बुआ, आप कची नो, तो देखो तो अपमान क्या है, ए यारी कैसे, अपकार कची बुआ, क्या बुआ, तो कौन उपसर्ग इसमें हो गया, अपमान में कौन उपसर्ग, देखो अभिमान कची बुआ, बता अभिमान में कौन उपसर्ग, अभी, देखो अभी हो गया और मान जो है मूल शब्द हो गया नहीं, तो जैसे अभिशाप कची बुआ, तो साप हो गया मूल शब्द और अभी उपसर्ग, जैसे अभियान कची बुआ, तो कौन उपसर्ग, जैसे देखो अवस्था कची बुआ, क्या नो, तो कौन उपसर्ग, जैसे अवगुण कची बुआ, कौन उपसर्ग, अवधारण कची बुआ, कौन उपसर्ग, आजीवन कची बुआ, मूल शब्द इसमें क्या हो गया और उपसर्ग क्या हो गया, आ। अगला है आकंठ कची बुआ, कौन उपसर्ग, आगे देखो तो आपात कौन उपसर्ग, अब देखो उत या उद, उत या, देखो तो उत्तम कची बुआ, कौन उपसर्ग, जैसे उत्थान कौन उपसर्ग, जैसे उद्घाटन कौन उपसर्ग नहीं, आगे देखो जैसे उपकार कची बुआ, तो कार हो गया मूल शब्द और जो आगे बच गया वो क्या, उपसर्ग। जैसे उपयोग में कौन उपसर्ग, जैसे उपसर्ग में कौन उपसर्ग, जैसे देखो दुर्गुण कची बुआ, तो गुण हो गया मूल शब्द, गुण हो गया, बता इसमें प्रत्यय क्या, गुण हो गया मूल शब्द, उपसर्ग क्या हो जाएगा, दूर नहीं। अगला देखो दुराचार कची बुआ, तो दूर प्लस आचार बना दुराचार, तो इसमें मूल शब्द हो गया आचार, मूल शब्द क्या हो गया, इधर से बचा क्या, दू आदारा नहीं, उपसर्ग हो गया। अगला दुर्लभ कची बुआ, लभ जो शब्द हो गया मूल शब्द, और इसमें जो है उपसर्ग क्या बचा, दूर, क्या बचा, बन जाएगा, अरे पहचान में आएगा, केवल तुमको देल रहेगा ऑब्जेक्टिव में पहचानना है बुआ, केवल ऑब्जेक्टिव में पहचानना है तुमको, केवल पहचानना है।
ठीक है। आगे देखो, जैसे अगला है दुष् कछ बुआ। देखो तो दुष्प्रभाव, दुष्कर्म, दुस्साहस। देखो कौन उपसर्ग, कौन उपसर्ग, कौन उपसर्ग। मूल शब्द को अलग कर दो। जैसे देखो प्रभाव मूल शब्द हुआ, और जो आगे बचा वो क्या, दुष्। देखो कर्म मूल शब्द हुआ, आगे जो बचा वो क्या। अगला देखो साहस मूल शब्द हुआ, आगे क्या बचा, दुष्। याद रहेगा, याद कची करना है, समझना है खाली, वो तो देल रहेगा सब कुछ। जैसे निर्भय कछ हुआ, मूल शब्द क्या है, भय। मूल शब्द क्या है, भय। और उपसर्ग देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगला देखो निर्दोष, क्या हुआ, तो दोष शब्द हुआ मूल शब्द, यहाँ जो रेफ लगा हुआ इधर है ना, तो जगह निर्दोष, तो निरुपसर्ग। जैसे देखो यात, तो ये हो गया निर्यात, निरुपसर्ग लग गया। चलो अगला देखो निबंध का जो बोला, तो बंध ने, तो कौन उपसर्ग, पास में, पराजय में, कौन उपसर्ग, कौन उपसर्ग, पराक्रम में, पराधीन में, सब में प्रा हो गया। जैसे देखो परिवार में, परि उपसर्ग, परिवर्तन में, परिचय में, परि ने। अगला प्रयत्न, कौन उपसर्ग, प्र। पामेरा नहीं, पामेरा जो है ऐसे वाला नहीं, आधा रहा नहीं, पूरा रहा है। ठीक है, जब नी भी नीचे है अगर मतलब वो क्या है, पूरा है। जैसे प्रचार में कौन उपसर्ग, जैसे प्रलय में। अगला प्रतिकार में, प्रतिशोध में। अगला प्रतिवाद में, प्रतिदिन में, प्रतिदिन में कचे। अगला विदेश में, वे उपसर्ग, कौन उपसर्ग, बाद में, कार में। संतोष में, सन के सम। याद करो व्यंजन संधि में हम पढ़ाए थे, माँ के बाद अगर कोई व्यंजन आवे तो माँ का अनुस्वार हो जाता है ना, बताए थे। माँ के बाद कोई व्यंजन आवे तो अनुस्वार, नहीं बताए थे। तो इसमें कौन उपसर्ग है, अगर संतोष का संधि विच्छेद करें तो समजोड़, ऐसे होना चाहिए, समजोड़ तोष संतोष। अगला संपूर्ण में, सम उपसर्ग नहीं, संयोग में, संस्कार में, सुपुत्र में, सुलभ में, धार में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन स्वच्छ में कानम मारेगा धानम गिरेगा, तो उपसर्ग है इसमें, कौन उपसर्ग, तो जोड़ अक्ष, क्या बनेगा, कौन संधि, कौन संधि, ज्ञान संधि, सुजोड़ाक्ष। थोड़ा दिख नहीं रहा है कि उसमें सु उपसर्ग है, लेकिन है कौन उपसर्ग। ऐसने ऐसने क्वेश्चन पूछता, जैसे पूछ देगा प्रत्यक्ष, कैसे पूछेगा, कबूतरों को क्या दिखेगा, लेकिन उपसर्ग इसमें क्या है, प्रति, क्या है। ऐसे पूछेगा अध्यक्ष, क्या पूछेगा, अध्यक्ष, कौन उपसर्ग, अध। थोड़ा तो दिखेगा आ आधा था, क्योंकि शब्द के पूर्व में थोड़ा ये दिख रहा है, लेकिन इसमें कौन उपसर्ग, अधीन है। तो वैसे ही स्वच्छ में, स्वच्छ में, स्वागत में, स्वागत में कैसे, क्योंकि सुजोड़ सुजोड़ आगत, तो उपसर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो और ठीक, हम क्या करें, हम तो समझा ही रहे हैं। समझ में थम। आगे देखो बुआ, जानते हो, नहीं जानते हो तुम लोग, जान लो, जानिए लो। उपयुक्त उपसर्ग संस्कृत के शब्दांश है, तो हिंदी में संस्कृत के कुछ पूर्ण शब्द भी उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रायः अव्यय होते हैं और जिन्हें मूल शब्द से पहले जोड़कर यौगिक शब्द की रचना की जाती है। ध्यान से सुनो, ये सब जो है ना संस्कृत का शब्द है, क्या है, शब्द है।
लेकिन हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, के रूप उपसर्ग के रूप में। जैसे देखो कु, कछुआ कु, तो जैसे लगाए कु पुत्र, क्या बन गया, कु को लगाए किसके साथ, डायरेक्ट बन गया क्या, जैसे कु समय, कु कौन उपसर्ग, जैसे कुमार्ग, कु प्लस मार्ग बन गया क्या, कुमार, कौन उपसर्ग। जैसे स, कछुआ, सपरिवार, सहर्ष, सजल, तो स परिवार मूल शब्द हो गया। हर्ष देखो मूल शब्द, हर्ष मतलब खुशी, सा मतलब साथ का अर्थ देगा, ठीक है। सजल, सा अलग होगा, जल मूल शब्द, तो इसमें कौन उपसर्ग, कौन उपसर्ग, कौन उपसर्ग, स उपसर्ग नहीं। देखो उपसर्ग को क्या करना है, पहचानने के लिए मूल शब्द को अलग और आगे वाला शब्द को अलग, बस इतना कर देगा तो बन जाएगा। जैसे देखो अधः पतन, कछुआ, देखो तो पतन मूल शब्द, और यहाँ से आधा क्या हो गया, क्या हो गया, सर्ग। अगला अधोगति, कछुआ, तो आधा है, अब कहेगा अधोत अनुसार, क्या होगा, आधा। विसर्ग संधि में पढ़ाए थे विसर्ग का ओकार, विसर्ग का, सर्ग के पहले अगर आ या आकर होने, अवकर बाद, अवकर बाद क्या रहे, क्या रहे, वर्ग का तीसरा चौथा, माने का नाम रे, तीसरा चौथा पचमा, 11 लावा हा, 11 लावा हा, कोई स्वर दूसर का में, ठीक है। तब विसर्ग का क्या होगा, ओकार, विसर्ग का ओकार, नियम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ देखो तुमको लग रहा है कि अधो उपसर्ग है, गति मूल शब्द है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, लेकिन नहीं, जो है ये है ऐसे अधः, इसीलिए कह रहे हैं एक टॉपिक पढ़ेगा तो दूसरा का चेक ही करेगा, काम आएगा ना दूसरा जगह यार। जरा देखो संधि विसर्ग संधि का नियम याद है कि विसर्ग के पहले क्या रहे, आ या आकर आ, अब विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पचमा, नहीं तो 11 अलावा हा, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओकार। तो जब जोड़ के बनाएंगे बन जाएगा अ ओ और क्या, गति, बन गया अधो गति। तो अच्छा बताओ उपसर्ग अधो की अधा, इसमें कौन उपसर्ग, अवश्य अधो भाग, अधो कौन उपसर्ग, आधा है ने, सर्ग संधि में जो नियम उसके हिसाब से सर्ग का क्या हो गया, ओकार। हम नहीं बताए थे, पढ़े तब नहीं याद रहे, सर्ग के पहले आ या क्या रहे, और विसर्ग के बाद वर्ग का तब इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, होगा वो, तो देखो ना यार, काहे दाजता है, भले ये ले जब पैसा देवो यो, क्यों तो दाजी नहीं पढ़ी नहीं सीखी, रो दाज तो नहीं ले, बस, तो के दाज तुम पते चल, हम बोलबो, पता के दाज तुम हम कैसे जानबो, तो तू ही जान में, विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है, जी आनहर है और नहीं दिखेगा, अनुरोग दिख जाएगा, क्योंकि ई आंख से नहीं, ई आंख से देखे पड़ेगा, धा में आ छिपा हुआ है, अब विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर है, नियम का रहा है विसर्ग को क्या चीज में बदल दो, ओ में, देखो बना देंगे तो क्या बन जाएगा, अधो गति, बन गया अधोगति, बन गया अधोगति, और क्या, तो अधोगति में कौन उपसर्ग, बुआ, कौन कौन उपसर्ग है बुआ, तू कैसे, तू देखो इधर, बेंच पर लोग लदले, सुतल है तुम क्या, बेंच पर लदल है ऐसे, बेंच पर लदो नहीं, सीधा से बैठो, और आगे बैठना तुम, ठीक बुआ, आगे देखो, अधो भाग, अधो, तो ये क्या बन जाएगा, अधः जोड़ क्या, भाग, देखो विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद जो है चौथा अक्षर है, तो क्या बन गया,
अधोभाग, अधो बना बुआ। तो चलो, तो अधोभाग में कौन उपसर्ग? अधा क्या बुआ? अगला देखो, चिरायु कची बुआ। तो इसमें क्या उपसर्ग बन गया? चीर। और चीर काल में कौन उपसर्ग? चिरंजीव। चेर उपसर्ग, कौन उपसर्ग? आधा रा रहेगा। ठीक है, अगला देखो, अंतर कची बुआ। अंतरराष्ट्रीय, अंतर राष्ट्रीय अलग, अंतर अलग। अंतर आत्मा, अंतर तो अंत और क्या आधारा, आ आधा कर्म नहीं, हो गया अंतरात्मा। अंतरात्मा में कौन सा उपसर्ग? अंतर ने पूरा तत्व में, पूरा काल में, पूरा समय में। अगला पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म में देखो ना, पुनर् कौन उपसर्ग? पुनर् मूल शब्द जन्म हुआ, आई रा जो है इसके साथ आ जाएगा, हो जाएगा पुनर्, आधा रा होगा। पुनर् जन्म अलग, जैसे पूर्णिमा, सॉरी पूर्णिमा लिखो, पूर्ण निर्माण है। तो देखो तो पू आधा रा नहीं और फिर ना, तो हाँ पूर्ण निर्माण, ठीक तो है। तो क्या आ जाएगा? पू न और रा, पू न और रा, पुनर्निर्माण। लेकिन यहाँ पे रेफ नहीं रहना चाहिए, यहाँ होना चाहिए पुनर्निर्माण थोड़ा होगा, पुनर्निर्माण होगा। देखो हल्ला नहीं करो, सुनो, इरेफ जो है नहीं रहेगा, यहाँ केवल रहेगा। ठीक है, देखो इरेफ नहीं रहेगा, पू ना इधर क्या रा, पुनर्निर्माण। और कहेगा हाँ सर हर्षी काल ओढ़ावा लीजिए, सही ओढ़ावा इसलिए है क्योंकि जो है व्यंजन था उसके बाद है, क्या है उसके बाद है। ठीक है, तब पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, तब पुनर् उपसर्ग इसमें हो गया। अगला पुनर्विवाह, तब पू ना और इधर से रा, क्या हो गया? पुनर्, क्या हो गया बुआ? अगला देखो, सत उपसर्ग कच बुआ। सज्जन में कौन उपसर्ग? सत जो है जुट के बना है ऐसे, सत जोड़ जन, क्या बनेगा? लेकिन जानते हो तुम लोग क्या करेगा? ऑप्शन में अगर दे दिया सज्जन में तो ऐसे देगा, सा आधा जा, और ऐसे देगा, तुम क्या कर देगा? इसको मार देगा। हम खूब बढ़िया से मिलाएगा रे, नहीं जना दुआन, अरे देखी तो ठीक ही है, सा आधा जा है, आई देखी तो जन है, तो जोड़ के मतलब ले जुटना, मतलब सटना, देखी तो सा होले, देखी सा होले, ये आधा जा के मतलब देखिए आधा जा होले, आई जा होले, आई ना होले, हट। तो हम ये मारबो, ये होतो अब बी में ऑप्शन में हम की देलो सत जोड़ जन। बेचारा जे मार रहा कि बी मारबे तो वो सोच लो, ये बात तो सही बोल रही, ये लगो, ये सही तू जानो ही दोस्त, तो पगला उलाई के यार, तू रंगना तो रंग दे, दिमाग काल खराब कर रहे, नहीं जानो तो ऐसे रंग रही है। ए हट हट, अरे हट नहीं यार, हमरा रंगे थे। 6 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, बी बी बी, सॉरी ए है, अच्छा ए में रहेगा, गलती रहेगा ए में। अच्छा ए 23 के ए, 23 के ए, 23 के ए 24 के देखे दे तो क्वेश्चन मतलब तो 24 का लोग बी, हाँ हाँ बी। चलो आए भाई, 23 के ए होता है, या दिमाग काल खराब करनी बोल, ऐसे नहीं बदलाव, अरे हट नहीं यार, हाँ ये होता है तो होता है, तो तोरा शक लग लो एकदम लोग बुढ़वा के कजा पढ़ो नहीं, तो यार हम लोग इस सब पढ़ो रही हो, तो वो हेल्थ ऐसे हो लो, लेकिन तो जा मिल ले नहीं यार, आंधरे लोग आँख हो कि नहीं हो, बोले यार ऐसे क्या बोले बताओ ने, तो बोलता कि सा आधा जा, आधा जा, पूरा जा और ना और ना। बोले सज्जन, तो अभी काची कंफ्यूजन है राम, ओकरम कंफ्यूजन होता है यार, इतना हल्का क्वेश्चन में बोल कंफ्यूजन, लेकिन रोहित सर तर पढ़े वाला बुतरू के 3 नजर थे और सतजोड़ जन। तो कभी कभी जो है, जो कॉन्फिडेंस ज्यादा अगर है किसी का, तो इसका मतलब ही नहीं कि वो सही है बोल रहे, अब तोरो लगे आई सही है? मारिए, छोड़ हटा, ए मार दे वही, लगो गलत है मार, ना यार लगो ये बोल रहे इतना कॉन्फिडेंस से, इसका मतलब इसको की है आता है।
लाओ ये माते रहेंगी है नहीं रहेंगी है, बड़ी कंफ्यूजन होगा। इसलिए कभी अगल बगल पर ध्यान ही नहीं देना है, एकदम ध्यान नहीं देना। और ध्यान जब देना है तो बड़ी सोच समझ के, कब, जब देखना है 2 4 10 क्वेश्चन मिलाना होकर से हम क्वेश्चन में बनी ले तो एन सर्व मरल के उल्टा पुल्टा मार ले। अगर 10 क्वेश्चन में 10 अगर सही मार ले तो कुछ हद तक चांस है तू सही जानता है और अन्यथा वो क्या जानता है, भले कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा। तो ऐसे गलती नहीं होगा। तो सज्जन में कौन उपसर्ग, सत उपसर्ग ने, सत्कर्म में सत, सत्कार में सत। अगला देखो बउआ बहु, कचे बुआ बहु वचन, बहु में जो है बहुवचन में कौन उपसर्ग, बहुमुखी में, बहुमूल्य में, बहुरुपया में। क्या था बहुरुपया मतलब बहुत रूप है उसका, ठीक है। तो बहु उपसर्ग हो गया। क्या समझ में आया इतना दूर, इतना समझ में आया बुआ? थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है। देखो हिंदी के उपसर्ग, कची के उपसर्ग, मूल रूप से हिंदी के उपसर्ग है, कची के उपसर्ग है। जैसे आ, अन, अध, का, कु, उन, नी, औ, भर, सा, सु, पर। लेकिन कोई ना रटना है, इसको रटना तुमको क्या करना है, इसमें पहचाने के लिए आना चाहिए, परीक्षा में पहचाने के लिए ही आएगा। जैसे देखो अथाह में कौन उपसर्ग, अजर में, अचल में, अनपढ़ में, अनमेल में, अनबल में, अनहोनी में, अधपका में, अधखिला में, अधकचरा में, कपूत में, कुमेल में, कु कुकर्म में, कुसंग में, 29 में, 59 में, 19 में, निडर में, निहत्था में, निकम्मा में। एकदम बल नहीं पड़ता ने काम करता, एकदम निकम्मा हो गया। नहीं कोखिन मम्मी में एकदम निकम्मा है, ने पढ़ना ने लिखना है और ने काम करना है। अखाए में लोढ़ी, कमाए में कोढ़ी, अखाए में लोढ़ी। लोढ़ी मतलब समझ लो, लोढ़ी के वजन 2 3 किलो होबो है और लोढ़िया के हिसाब से जितना वजन है उतना वो की करो है। तो बोली 3 किलो मतलब एक कुकर, समझ में आ लो। अगर हड़िया तस्लीम बन रहे तो तसला एक तसला की कर गल की बोला लैल को, अगर बात जे हसो दल को समझो। अगला अवगुण, कची बुआ कौन उपसर्ग, अवघाट, अवझाट नहीं अवझट आ जाए तो औजार, भरपेट, भरपूर, भरमार, भरदम। अगला सपूत, सकाम, सरस, सपूत नहीं स। अगला सुगम, सुने, सु अवसर, रो, सुपात्र, सुपात्र, परदेश नहीं परदेश, तो पर में परदेश में कौन चीज, परलोक, पर, परोपकार, पर, परो नहीं पर जोड़ उपकार, परोप, परमात्मा। याद रहेगा, याद करना, पहचानना है राम में उपसर्ग याद करना, बस खाली जैसे समझ लेना है। अब बढ़िया से पहचाने ले सीख जाना है। मोबाइल चला रहे हो क्या, मोबाइल तुम निकाला है तो हाथ निकाल, सुनो मोबाइल नहीं, क्या से बैठो बेंच में लदो नहीं, क्या बैठो इधर देखो। देखिए तो बात करिए। अगला है उर्दू फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के, उर्दू और फारसी में भी उपसर्ग है और उसका उपयोग हिंदी में किया जाता। कुछ जो है शब्द या शब्दांश है जो उर्दू का है लेकिन उपयोग कहाँ होता है, हिंदी में। कहाँ होता है बुआ, जैसे अल, कची बुआ देखो इधर देखना, अलबत्ता, कची, ये अलबत्ता शब्द जो है उर्दू का, उर्दू फारसी में आएगा लेकिन जो है हिंदी में भी उपयोग होता है। तो अलबत्ता में कौन उपसर्ग, अलगरज में, कमजोर में, कमअक्ल में, और ई कने से आ गया, इधर आगे होगा ये क्या हो गया, यहाँ पे तलब सा होना चाहिए हो, ईसा जो है ना सब जगह। खुश दिल में, खुशहाल में, खुशबू में,
गैर हाजिर में, गैर कानूनी में, गैर गैर नहीं बुआ। अगला गैर जरूरी में, दरअसल में, दरमियान में, दरकार में, नापसंद में, नालायक में, ना समझ में। बल एकदम नालायक को और ना समझ भी को नहीं, तो ना उपसर्ग हो गया। क्या केवल इसमें पहचानना है, इसमें थोड़ा कुछ नहीं याद करना, बस समझ लेना है खाली। अगला है बा कचिबुआ, देखो बदौलत कचिबुआ, बा अलग दौलत अलग। अगला बनाम, अगला बगैर, बाने, बद कचिबुआ, बदनाम, बदमाश, बदबू, बदबू मतलब नहीं खराब सुगंध, बद 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 नहीं। अगला बकायदा, बोलो क्या बुआ, बकरबा ने, यहाँ देखो केवल बा, यहाँ के का बकरबा, तो बकायदा, बा अदब कचिबुआ, बावजूद कचिबुआ, तो बा ने। अगला है वी और ला, बिला, बिला, बिला का बिना, बिला का अर्थ होगा क्या, बिना, तो हो गया बिला वजह, तो बिला क्या बुआ, बिला, बिला वर्ष में क्या उपसर्ग, बिला क्या बुआ, बिला। बे कची बुआ, बे देखो बे बजह, बे बेईमान, बेईमान ने, बेगुनाह, बे उपसर्ग हो गया। अगला देखो ला कची बुआ, ला इलाज, ला जवाब, लाचार, अगला देखो सर कचिबुआ, सरदार कचिबुआ, सरपंच कचिबुआ, सरकार कचिबुआ, कौन उपसर्ग, सर ने। अगला देखो हम कचिबुआ, हम उम्र कचिबुआ, हम दर्द, हम, अगला हमदम, कौन उपसर्ग हो गया, हम उपसर्ग। अगला बस अंग्रेजी का है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उपसर्ग में रट्टे की जरूरतें नहीं है, प्रत्यय में रट्टे की जरूरत है ये नहीं, बस अगुआ में ध्यान से खाली देखना है, ऑप्शन को ध्यान से पकड़ना है, ऑप्शन भी दिया रहेगा नहीं बुआ, केवल पहचानना है, खाली ध्यान से समझ लेगा। जितना उदाहरण पढ़ा रहे हैं इसी में से उदाहरण भी रहेगा, तो पढ़ल रहेगा, ध्यान से देखल रहेगा, तो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सीधा बैठो, अगल बात नहीं करो बीच में, तो आएंगे तो बड़ी मार मारेंगे। जे गलबात करे और तो मारबे करे, जकरा जो गलबात करेगा, जकरा हकैते रहे ओकरो मारेंगे, हकाएगा आए बस। सब कचिबुआ, सब उपसर्ग देखो, सब जज कचिबुआ, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब जानता होगा नहीं होता है, तो सब इंस्पेक्टर, तो सब क्या लगा उपसर्ग। देखो डिप्टी कचिबुआ, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी उपसर्ग हो गया। अगला वाइस कचिबुआ, वाइस प्रिंसिपल कचिबुआ, वाइस चांसलर, वाइस। अगला चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, अगला है जनरल कचिबुआ, जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर, तो जनरल उपसर्ग हो जाएगा। अगला है असिस्टेंट कचिबुआ, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट मतलब सहायक, असिस्टेंट क्लर्क, तो असिस्टेंट क्या है, उपसर्ग है, क्या है, असिस्टेंट इंजीनियर, तो असिस्टेंट क्या है। अगला हेड कचिबुआ, हेड मास्टर कचिबुआ, हेड क्लर्क, हेड, भाई हेड जो शब्द है यह उपसर्ग, और इस प्रकार से हमारा हिंदी में इतना सारा उपसर्ग इस तरह से उपयोग होता है। हिंदी का उपसर्ग, संस्कृत का उपसर्ग, उर्दू फारसी का उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। कोई दिक्कत बुआ, कल आप लोग उपसर्ग वाला फेयर कर लेना है, एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है, और उपसर्ग का ऑब्जेक्टिव वाला नोट्स जो दिए हैं उसमें उपसर्ग का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, आंसर भी दिया होगा तो ठीक है, और नहीं है तो उसको पहचान के आना है। जहां पे अगर आंसर दे ले कंफ्यूजन हो रहा है कैसे होगा, तो उसको घेर लेना, हमसे की करना है, फिर पूछना है। 11 बजे हम देखो इधर से हिंदी आज बुक खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या चलेगा, चलेगा तुम्हारा व्याकरण वाला टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर 3 घंटा वाला चलेगा।
तो चलिए आज का जो है हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।